जब पाप बढ़ जाता है तो किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को। मृत्यु को उत्पन्न कर देता है। और पाप बढ़ जाता है तो पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। अपने को यह बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, धोखा मत खाओ, क्योंकि तुम धोखा में हो कि आज एक भाई जब मर रहा है तो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने मारा है। आज एक जवान बहन फांसी लगा रही है तो तुम्हें लगता है परमेश्वर ने उसको बोला है फांसी लगाने के लिए। आज एक जवान लड़का जहर खा रहा है, आज वो कट के मर जा रहा है, तो क्या परमेश्वर ने बोला है ऐसे मरने के लिए? अरे नहीं, परमेश्वर तो उसको जीने के लिए बोला है। परमेश्वर तो उससे प्रेम करता है। अरे वो परमेश्वर जो माँ के गर्भ में 9 महीने रचता है, जिसको रचने में एक इंसान को 9 महीने लग जाता है, और एक बालक को रचने में 9 महीने लग जाता है, क्या वो चाहेगा कि मेरा बेटा जवानी में मर जाए? हालेलुया। और एक जवानी में मरता है भाई, एक जवानी में मरती है बहन, तो आप याद रखो, क्या परमेश्वर खुश होता है? कोई बाप खुश होता है? एक बाप अपने बेटी को जवानी में मरते हुए देखना चाहता है? एक बाप अपने जवानी में बेटे को मरते हुए देखना चाहता है? वो नहीं चाहता है। लेकिन लोग कहता है कि इसको ऐसा ही मरना था, लोग कहता है इसको इतना ही दिन अर्धवाई था, इसका काल आ गया था। अरे नहीं, काल आया नहीं था, काल को उसने खुद बुलाया था। क्यों? अपने अभिलाषा के कारण, अपने लालच के कारण। हालेलुया। आज लालच किया उसने, पाप किया उसने, आज जो है कि दुख इसीलिए उसके ऊपर आ गया, विपत्ति इसीलिए उसके ऊपर आ गया, क्योंकि आज उसने जो है कि अभिलाषा के कारण, लालच के कारण, पाप के कारण आज जो है कि वो दुख में है, आज समस्या में है, परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर के कारण नहीं है। परमेश्वर उसको दुख में नहीं देखना चाहता था। परमेश्वर उसको कभी भी वो जो है कि जवानी में मरने नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर खुशी नहीं होता है एक बेटा जब जवानी में मरता है। तो परमेश्वर खुशी नहीं होता है जब एक बेटी जवानी में मरती है, तो परमेश्वर रोता है, क्योंकि वो बाप है। हालेलुया। वो बाप है, क्योंकि वो हमें बच्चा है, और वो उसने हमें जब इस दुनिया में भेजा है तो उसने ये नहीं भेजा है बोल के, जा मेरे बेटा तू दारू पीना, जा मेरे बेटा बेविचार करना, जा मेरे बेटा तू चोरी करना, जा मेरे बेटा झगड़ा करना, जा तू लालच करना, ये करने के लिए नहीं भेजा है। उसने तो बोला मेरे बेटा तू परदेसी बन के जा रहा है, तू परदेसी बन के रहना, और अपने आप को तू इस सांसारिक वस्तुओं से बचा के रखना, उसके अभिलाषा से बचा के रखना, क्योंकि जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझसे कमाई का हिसाब पूछूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ हम तो क्या कर रहा है व्यक्ति आने के बाद? परमेश्वर के वचन न होने के कारण, आज परमेश्वर के कलाम न होने के कारण, इसीलिए आज ये दुनिया आज परमेश्वर पे दोष लगा रहा है। लेकिन प्रभु के कलाम जब आप पढ़ोगे, जैसे लिखा पहला पत्रस में और 2 अध्याय उसके 11 वचन में, आप सब निकालो पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 11 वचन में, तो लिखा वहां का, हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर अपने जीवन को व्यतीत करो, बल्कि अभी संसार के अभिलाषाओं में मत पड़ो। हालेलुया। उसने क्या कहा था? हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर। क्या लिखा उसमें? हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। बोलता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो तुम्हारे आत्मा से युद्ध करता है, बचे रहो। हालेलुया। सोचो प्रभु क्या बोलता है? हे मेरे प्रियो, हे मेरे बहनों, हे मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर अपने जीवन को व्यतीत करो, बल्कि उन सांसारिक अभिलाषाओं के लिए मत लड़ो, उन सांसारिक अभिलाषाओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो वो तुम्हारे आत्मा को जो है कि वो लड़ता है इसलिए कि तुम्हारे आत्मा को नाश करना चाहता है। हालेलुया। और व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में पड़ के, संसार के अभिलाषा में पड़ के, संसार के वस्तुओं के पीछे पड़ के, और क्या कर रहा है? अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नाश कर रहा है। आज फांसी वो लगाया, लालच उसके अंदर आया। अरे बेविचार उसने किया, उसने जो है पाप किया। आज वो प्यार में करके, आज बहुत दुनिया क्या करता है? आज प्रेम के चक्कर में पड़ गए और फांसी लगा रहे भाई, सब जवानी में मर जा रहा है ना? आज जहर खा रहा है और उसके बाद दोष लगाया, परमेश्वर ने इसको ऐसे ही मार दिया था।
हालेलुया। अरे परमेश्वर ने थोड़ी किया तू प्रेम कर जाके सांसारिक वस्तुओं से, आज चोरी तूने किया और चोरी में जब पकड़ा गया तो लोगों ने जब उसको मार दिया, आंख फोड़ दिया, तब बेटा को हमारा दुख हो गया बा। हालेलुया। परमेश्वर जो दुख में ला दिया, परीक्षा में ला दिया, नहीं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने नहीं लाया। वो व्यक्ति खुद अपने अभिलाषा के कारण आज जो है कि वो आज उस गड्ढे में पड़ा हुआ है, आज उस जो है परीक्षा में पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के कलाम कहता है, एक व्यक्ति था सिमसोन। जब आप न्यायों की किताब पढ़ोगे, सिमसोन क्यों परीक्षा में पड़ा, सिमसोन क्यों आज जो है दुख में पड़ा, क्योंकि अपने अभिलाषा के कारण। परमेश्वर के कलाम बताता है कि परमेश्वर ने सिमसोन से प्रेम करता था। सिमसोन को बोला, मेरे बेटा मैं तेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। और वो परमेश्वर सिमसोन को बहुत इस्तेमाल करना चाहता था। परमेश्वर ने सिमसोन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहता था। इतना उसके पास बल था, जब परमेश्वर उसको इतना सामर्थ्य देता था कि एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार देता था। लेकिन परमेश्वर के कलाम बताता है, सिमसोन अपने अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ गया। सिमसोन अपने ही लालच के कारण, उसने जो नाली में रहने वाली, परमेश्वर के कलाम बताता है कि वो एक वेश्या से प्रेम कर लिया। और उसने क्या किया, उसने उसके जीवन के सारे भेद को उसने पूछ लिया और उसने बता दिया। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर और इस्तेमाल करना चाहता था, परमेश्वर और उसको बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर और उसके द्वारा इजराइलियों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उसने अपने भेद को बताया। और जैसे ही अपने भेद को बताया, परमेश्वर के कलाम बताता है, जो उसके 3 चोटियां था उसने क्या किया, कटवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बल खत्म हो गया। और वो सिमसोन जो एक गधे के जबड़े से भाई सब 1000 लोगों को मार देता था, जो 1000 लोग, सोचो ये गधे के जबड़े से 1000 लोग को मार देता था, वो इतना वीर योद्धा था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन उसने क्या किया, अपने अभिलाषा के कारण उसने जेल में गया, उसकी आंखें फोड़ दिया गया और वो चक्की पीसने लगा। हालेलुया। आपको पता है, बहुत से आज इस दुनिया में, आज बहन भाई, आज बहुत लोगों को परमेश्वर जीवन देना चाहता है, परमेश्वर उनसे इस्तेमाल कराना चाहता है। लेकिन आज क्या है, उनके मन में है डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, बहुत से उनके मन में है कि मैं अच्छे से रहूंगा, अच्छे से शांति से रहूंगा, अपने माँ बाप के नाम का रोशन करूंगा। लेकिन आज वो अभिलाषा में पड़ता है तो सारा कुछ भूल जाता है। हालेलुया। संसार के वस्तुओं के पीछे आता है, सारा कुछ भूल जाता है, माँ बाप की इज्जत भूल जाता है, आज जो है अपने घर परिवार की इज्जत भूल जाता है। और क्या करता है, आज शैतान उसके जीवन से खिलवाड़ करता है। आज शैतान उसको सिमसोन की तरह आज जेल में आज चक्की पिसवा रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है, परमेश्वर रोता है, परमेश्वर बिलखता है। एक बेटी जब जवानी में मरती है, एक बेटा जब जवानी में मरता है, तो परमेश्वर आंसू बहाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कहता है कि क्या मैं एक दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न होता हूँ? अरे क्या मैं एक व्यभिचारी के मरने से कभी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं एक पियक्कड़ के मरने से कभी प्रसन्न होता हूँ? परमेश्वर कहता नहीं। अरे एक नशेड़ी मरता है, मैं खुश नहीं होता हूँ, एक पियक्कड़ मरता है, मैं खुश नहीं होता हूँ, एक व्यभिचारी मरता है, मैं खुश नहीं होता हूँ। मैं तो दुख इस बात में होता हूँ कि अगर उसने मेरे वचन को सुना होता, अगर उसने मेरे कलाम को सुना होता, उसने मेरे पास आया होता, अपने घुटना टेका होता और मुझसे प्रार्थना किया होता, तो मैं उसके प्रार्थना को सुन के उसके सोच विचार को बदल दिया होता। और जब उसके सोच विचार को बदल दिया होता तो वो आज फांसी नहीं लगाता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं इस बात पे खुश होता हूँ जब अपने वो चाल चलन को बदल देता है, जब अपने सोच विचार को बदल देता है, जब वो मेरे पास आके बैठ के प्रार्थना करता है, चाहे उसका पाप कितना भी काले रंग का क्यों ना हो, कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है मैं श्वेत के नहीं उसको उजाला कर देता हूँ, मैं उसके पाप को काली घटा के समान हटा देता हूँ। चाहे वो कितना पाप क्यों न किया हो, लेकिन अगर उसने पश्चाताप किया, अगर उसने प्रार्थना किया, तो मैं उसके जीवन को बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि तुम जियोगे, क्योंकि वो कभी खुश नहीं होता। इसीलिए उसने यजकेल के किताब में 18 के 32 वचन में पढ़ो, वहाँ परमेश्वर क्या कहता है हर एक भाई से, हर एक बहन से, क्योंकि परमेश्वर कहता है